दूसरा आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन पूर्ण रूप से अभी जो है हमारे सदानंद पांडे जी ने भी कहा कि राष्ट्र को राजनीति से प्रेरित हो चुका है। पूरा लेफ्टिस्ट जितने वामपंथी दल के जो लोग हैं पूरा जो कभी नारे लगाते थे कि दिल्ली दूर और बेजिंग नजदीक हो गए थे, हम चाइना से मिल जाएंगे, तो वो लोग ने पूरा जो है संचालित कर दिया। दोस्तों, अपने उत्तराखंड को 25 साल हो गए बल रजत जयंती बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विशेष सत्र भी होगा बल। लेकिन दोस्तों, इस 25 साल में आंदोलन से मिला राज्य आंदोलन की परिभाषा को नहीं समझ पाया। खासकर इस प्रदेश के नेता नहीं समझ पाए। आज दोस्तों, जो भी आंदोलन होता है, जो भी प्रदर्शन होता है, उसे राजनीति से प्रेरित करार दिया जाता है और किनारा कर लिया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि ये आंदोलन करने वाले तो वामपंथी हैं, माओवादी हैं, ये इस देश के भी नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा ही बयान फिर बीजेपी के नेता ने दे डाला, जहां दोस्तों मैं एक नहीं आपको दो खबरों के बारे में बताऊंगा। दूसरी खबर यह कि इस अस्पताल को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी के एक नेता प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारियों को वामपंथी कह रहे हैं, उसी अस्पताल को लेकर सरकार ने एक फैसला लिया और फैसला उलझन में चला गया। फैसला लिया और उसे अचानक से अगले ही दिन बदल दिया, निरस्त कर दिया। तो दोस्तों, पूरी खबर आपको बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, जिला अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में फिर उठे सवाल और फिर उठा विवाद। बीजेपी नेता और 2022 का चुनाव मामूली वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार से हारने वाले अनिल शाही ने आंदोलनकारियों को वामपंथी कहकर नया आरोप लगा दिया, नई बहस को जन्म दे दिया। वहीं जनता की एकजुटता से डरे नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आने लगे हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, गौर कीजिएगा। पहले आप उस बयान को देखिए और सुनिए। दूसरा आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन पूर्ण रूप से अभी जो है हमारे सदानंद पांडे जी ने भी कहा कि राष्ट्र को राजनीति से प्रेरित हो चुका है। पूरा लेफ्टिस्ट जितने वामपंथी दल के जो लोग हैं पूरा जो कभी नारे लगाते थे कि दिल्ली दूर और बेजिंग नजदीक हो गए थे, हम चाइना से मिल जाएंगे, तो वो लोग ने पूरा जो है संचालित कर दिया। दगड़ियों, उत्तराखंड के चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष चिकित्सक तैनाती का मामला इधर पूरी तरीके से उलझनों में फंसा हुआ दिखाई दिया। एक तरफ बीजेपी के नेता का यह बयान कि प्रदर्शन नहीं, ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, ये आंदोलन नहीं, ये वामपंथी लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है, और दूसरी तरफ सरकार इस अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की तैनाती के लेकर आदेश देती है। एक नहीं दो आदेश हो जाते हैं और अचानक से उन आदेशों को बदल दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे उलझनों में फंस गया यह मामला, वो बताऊंगा आपको। केवल 10 दिन के भीतर 3 अलग अलग आदेश हो जाते हैं दगड़ियों। 6 डॉक्टर्स की नियुक्ति के आदेश हो जाते हैं, नाम और लगातार बदलती सूचियां, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल, प्रशासनिक भ्रम के केंद्र में बदल जाता है। दोस्तों, किस आदेश को माना जाए? कौन से चिकित्सक वास्तव में तैनात हैं यहां और क्यों? जनता के सवालों का जवाब मिलेगा या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में सब बदल जाएगा? क्योंकि यहां तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये जो चौखुटिया अस्पताल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, यहां की सुविधाओं के लिए लोग, वो तो वामपंथी हैं बल। और हां, इस खबर में आपको मैं बताने के लिए आया हूं बीजेपी के बयान के बारे में, लेकिन इस खबर से जुड़ा एक और ये मसला, जो फैसला चौखुटिया अस्पताल को लेकर लिया सरकार ने, 24 घंटे वाला एक पोस्टर लगने के बाद 12 घंटे में आदेश कैंसिल क्यों कर दिया, सब बताऊंगा। बीजेपी के नेता के गैर जिम्मेदाराना बयान की बात करूं, उससे पहले आप इसे समझ लीजिए सरकार के फैसला पलटने वाली बात को। दरअसल दोस्तों, 16 अक्टूबर 2025 को शासन ने चौखुटिया सीएचसी में 2 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती का एक आदेश जारी किया, जिसमें डॉक्टर मंजू रावत, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रायपुर से स्थानांतरित की गई। डॉक्टर रेणु अग्निहोत्री, बाल रोग विशेषज्ञ, कालाढूंगी से स्थानांतरित की गई। इन दोनों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन प्रशासनिक जटिलताओं को समझिए कैसे प्रशासन फंसा देता है। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी के चलते 23 अक्टूबर को अल्मोड़ा से 2 नए डॉक्टर्स की तैनाती का आदेश फिर से हो गया, जिसमें डॉक्टर मनीष पंत, बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कीर्ति भंडारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिर से तैनाती इनकी हो गई। फिर अचानक 24 अक्टूबर का दिन आता है, देहरादून के लिए पदयात्रा निकलनी शुरू होती है। चौखुटिया से लोग पैदल पैदल देहरादून के लिए निकल पड़ते हैं।
तो डॉक्टर पल्लवी शाह और डॉक्टर हेमलता ने कार्यभार ग्रहण कर लिया होता है और 25 अक्टूबर को नया आदेश जारी हो जाता है। एक नया आदेश, नए पन्ने सामने आते हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। इसमें 23 अक्टूबर वाला आदेश निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड के चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासनिक उलझन अब चरम पर पहुंच गई है। केवल कुछ ही दिनों में 3 अलग अलग आदेश, 6 डॉक्टर और लगातार बदलती सूचनाओं ने स्वास्थ्य केंद्र को एक बड़े सवाल के घेरे में ला दिया। कौन सा आदेश माने? कौन से डॉक्टर वास्तव में यहां तैनात होंगे? और क्या जनता को अब समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी या मामला और गहराता जाएगा? दोस्तों, 3 आदेश, 6 नाम, प्रशासनिक भ्रम का यह दृश्य, यह तस्वीर नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई। दोस्तों, स्थानीय जनता और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस आदेश का पालन किया जाएगा। किसान भी हैं, श्रमिक भी हैं, ग्रामीण भी हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा रखते हैं, वो इस अनिश्चितता से परेशान हैं। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उन्हें वामपंथी कहना शुरू कर दिया। इस तरह का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जनता के सवालों को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों सुनिए, दोराहाट से आते हैं अनिल शाही। हम सब लोगों ने धामी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि एक छोटे से ब्लॉक में हमने उप जिला चिकित्सालय, ये एक कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग अपनी बातों को अभी भी समाज में कह नहीं पा रहे हैं कि हम ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई उप जिला चिकित्सालय ये तो नहीं है कि रात रात जो है संचालित हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे यहाँ बिल्डिंग बनेंगी, डॉक्टर आएंगे, सारी चीज़ें सुविधाएं एक एक करके हमको मिलेंगी। तो ये सब बातें हम लोगों को बताने की है। दूसरा, आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन पूर्ण रूप से अभी जो है हमारे सदन पांडे जी ने भी कहा कि वो राष्ट्र राजनीति से प्रेरित हो चुका है। पूरा लेफ्टिस्ट जितने वामपंथी दल के जो लोग हैं, पूरा जो कभी नारे लगाते थे कि दिल्ली दूर और पेचिंग नजदीक, जो कहते थे हम चाइना से मिल जाएंगे, तो वो लोग ने पूरा जो है इसको संचालित कर दिया। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार से महज 200 करीब वोटों से इनकी हार हुई थी, लेकिन इस तरह के बयान देंगे तो अगला चुनाव शायद 2000 वोटों से हारेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चौखुटिया में अस्पताल में सुविधाओं को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनकारियों पर प्रश्न चिन्ह बीजेपी के इस विधानसभा चुनाव में विधायक के उम्मीदवार रहे अनिल शाही ने लगा दिया। एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह, सवाल उठा दिया आंदोलन पर, आंदोलनकारियों पर। सुनिए। हम सब लोगों ने धामी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि एक छोटे से ब्लॉक में हमने उप जिला चिकित्सालय, ये एक कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग अपनी बातों को अभी भी समाज में कह नहीं पा रहे हैं कि हम ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई उप जिला चिकित्सालय ये तो नहीं है कि रात रात जो है संचालित हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे यहाँ बिल्डिंग बनेंगी, डॉक्टर आएंगे, सारी चीज़ें सुविधाएं एक एक करके हमको मिलेंगी। तो ये सब बातें हम लोगों को बताने की है। दूसरा, आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन पूर्ण रूप से अभी जो है हमारे सदन पांडे जी ने भी कहा कि वो राष्ट्र राजनीति से प्रेरित हो चुका है। पूरा लेफ्टिस्ट जितने वामपंथी दल के जो लोग हैं, पूरा जो कभी नारे लगाते थे कि दिल्ली दूर और पेचिंग नजदीक, जो कहते थे हम चाइना से मिल जाएंगे, तो वो लोगों ने पूरा जो है इसको संचालित कर दिया। मैं अभी वापसी अब जब जा रहा था तो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग, इसका नाम उत्तराखंड क्रांति दल तो बाद में रखा गया, पहले उत्तराखंड लिबरेशन फ्रंट था। जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था, वैसे इसका नाम भी उत्तराखंड लिबरेशन फ्रंट था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यार जो है उत्तराखंड के लोग बहुत आध्यात्मिक हैं, ये तो बहुत धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक चीज़ों को मानने वाले हैं, तो इसका नाम चेंज करवा दें। तो इसलिए ये क्रांति दल नहीं है, भ्रांति दल के लोग हैं, ये भ्रांति फैला रहे हैं। भाई जब आज हम नींव डाल रहे हैं किसी चीज़ की, हम ये थोड़ी कि कोई भी किसी चीज़ की अगर हम नींव डालेंगे तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें अपने स्वरूप में आएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं और धीरे धीरे डॉक्टर भी आ रहे हैं। हम सब लोगों को समझाने की आवश्यकता है। सारा जो हमारा आंदोलन है पहले बहुत अच्छा चला, निस्वार्थ रूप से सब लोग हैं, हम लोग भी समर्थन किया, सारे लोग हैं, हम क्षेत्र के सारे लोग हैं जो चाहते थे कि यहाँ कुछ हो। लेकिन अब जो है अब राजनीति, अब सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सब लोगों को समझाने की आवश्यकता है और आप बाकी सब आप लोग समझदार भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोग, हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, सब। दोस्तों देखिए, सवालों का जवाब कैसे मिल रहा है लेकिन मैं विधायक के उम्मीदवार रहे अनिल शाही की बात करूं, उससे जरूरी यह भी है कि यहां लोगों की उलझन की बात करना।
दोस्तों, जिला अस्पताल अल्मोड़ा से भेजे गए विशेषज्ञ डॉक्टर्स के आने और जाने का क्रम अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी संदेह खड़ा कर गया। हां, यहां एक बात और आपको बता दूं, जैसे ही अल्मोड़ा से 2 डॉक्टर यहां पर ट्रांसफर किए गए तो अल्मोड़ा में डॉक्टर्स की कमी के लिए कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। वहां लोग सड़क पर उतर आए कि भैया हमारे यहां बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, हमारे यहां स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, जो थे आपने वो चौखुटिया भेज दिए। तो वहां भी एक आंदोलन की शुरुआत, एक प्रदर्शन की शुरुआत, एक आवाज उठने लग गई कि सरकारी नियमों के तहत धन और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। वो बताते हैं कि डॉक्टर्स की अनुपस्थिति और स्थानांतरण के कारण कार्यभार ग्रहण करने में देरी हो गई। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द ही सभी विशेषज्ञ चिकित्सक स्थायी रूप से चौखुटिया में कार्यभार ग्रहण करें। हालांकि लगातार आदेशों का बदलाव और साफ निर्देश का अभाव स्वास्थ्य केंद्र और अल्मोड़ा अस्पताल दोनों के लिए चुनौती बन गया है। दोस्तों, राजनीतिक रूप से यह मामला और भी गर्म हो रहा है। बीजेपी नेताओं द्वारा विरोधियों को वामपंथी कहकर निशाना बनाना। विरोधी मतलब भैया आंदोलनकारी विरोधी हो गए जब वामपंथी कह रहे, कांग्रेस वाले थोड़ा है। हाँ, यूकेडी का जिक्र यहां जरूर कर रहे हैं अनिल शाही। प्रशासनिक गलतियों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश के रूप में इसे देख सकते हैं, जहां जनता, डॉक्टर और प्रशासन तीनों के बीच में संघर्ष साफ दिख रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई, आखिर कौन जिम्मेदार है? कब तक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सामान्य होगी? विशेषज्ञों की तैनाती होगी? आदेशों का उलझन जाल दर्शाता है कि सिर्फ आदेश जारी करना ही पर्याप्त नहीं है, उनके क्रियान्वयन प्रक्रिया भी सटीक होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता अनिल शाही तो वामपंथी कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं और सरकार ने इस पूरे मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। दोस्तों, चौखुटिया सीएचसी मामला केवल स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं है। प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक समझ, जनता के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती। जनता उम्मीद कर रही है, बल्कि शासन साफ आदेश देगा, जारी करेगा। डॉक्टर्स नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, यहां रहेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। और अब जब प्रशासन को अपनी योजना और आदेशों की स्पष्टता दिखानी होगी, तब यह हो रहा है कि आदेश होने के बाद बदल दिया जा रहा है, निरस्त कर दिया जा रहा है। स्थानीय जनता और राजनीतिक आलोचक भी अब मुखर हो रहे हैं। दबाव में फंसा प्रशासन बता रहे हैं, कठिनाइयों का सामना जनता कर रही है। तो दोस्तों, ये चौखुटिया सीएचसी तैनाती का पूरा मामला, 3 आदेश, 6 चिकित्सक और लगातार बदलते आदेश का जाल, जनता का सवाल, प्रशासन जवाब देने को तैयार नहीं, हिचक रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग से लग रहे हैं। क्या चौखुटिया का स्वास्थ्य केंद्र जल्द ही सुचारू रूप से काम कर पाएगा? हां, यहां यह भी बता दूं दोस्तों, चौखुटिया से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिन स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह आंदोलन अब धीरे धीरे देहरादून की तरफ बढ़ रहा है। लोग पैदल निकल पड़े हैं। देहरादून कूच के लिए सीएम आवास का घेराव करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। निगरानी बनाए रखेंगे दोस्तों, और मैं भी इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हूं कि क्या होता है बल आगे। आपको हर अपडेट बता रहा हूं। लेकिन ये सरकारी आदेशों के जाल में फंसने वाले हम आम लोग, क्योंकि कितने आदेश हुए, कितने डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आंदोलन अपनी जगह खड़ा है। अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। दूसरा, आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन पूर्ण रूप से अभी जो है हमारे सदन पांडे जी ने भी कहा कि राष्ट्र को राजनीति से प्रेरित हो रहा है। पूरा लेफ्टिस्ट जितने वामपंथी दल के जो लोग हैं, पूरा जो कभी नारे लगाते थे कि दिल्ली दूर और पेजिंग नजदीक हो गया, हम चाइना से मिल जाएंगे, तो वो लोग ने पूरा जो है संचालित कर दिया।